नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू द फिटनेस प्रोजेक्ट 2022। वैसे तो जनवरी 2022 से ही हमने एक्सरसाइज का जैसे जो प्रण उठाया है दैट वी आर नाउ गोइंग टू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो उसके वजह से हमने काफ़ी सारी मॉड्यूल्स आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की है। वी ऑल स्टार्टेड आउट विद द 15-minute फुल बॉडी वर्कआउट बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डू नोटिस दैट व्हेन वी आर आउट ऑफ टाइम, या जब हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जिम नहीं जा पाते या ट्रेडमिल पर नहीं जा पाते या बाहर साइकिलिंग या स्विमिंग नहीं जा पाते, तो हम लोग कुछ भी नहीं करते, बट वी डू स्टिल हैव आवर बॉडी एंड वी कैन डू अ लॉट with it, and that's the stuff that you learned about in the very first month. 15 minutes of exercises that you could do with your body without needing any kind of equipment, without needing to step out. तो उसे आप बरकरार रखिए। आप बहुत लोग ऑलरेडी उसे फॉलो कर रहे हो, जो लोग नहीं कर रहे वो लोग भी उसे फॉलो करें। Then we learned about what are the asanas that we should do to रिड्यूस द डैमेज डन बाय सिटिंग, क्योंकि हम लोग बैठ के जितनी हमारी बॉडी सड़ती है, शायद ही और किसी और चीज़ से बॉडी उतनी सड़े। मतलब द डैमेज दैट इज़ डन बाय सिटिंग इज़ actually comparable to the damage that is done by smoking. आपको ओबीस वो बना सकता है, आपके लंग्स पर, हार्ट पर, ब्लड प्रेशर पर, मेंटल हेल्थ पर, सारी चीज़ों पर उसका इफेक्ट पड़ता है। एंड देयरफॉर टू ब्रेक सिटिंग ऑफन we have introduced asanas or exercises to reduce the damage done by sitting. The last couple of weeks have been very interesting because we then looked at the other part of resting well and waking up fresh. So you now also have asanas which will help you sleep better, because sleep जो है वो सबसे अंडर वैल्यूड एस्पेक्ट है ऑफ रिकवरी। अगर आप अच्छे से सोओगे नहीं तो आप अच्छे से फ्रेश उठोगे भी नहीं। एंड देन यू ऑल्सो हैव एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू इन द बेड सो दैट आपके दिन की शुरुआत ही शुभ हो। यू आर नॉट वेटिंग फॉर 2 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, this one to come, that one to go, so that you actually exercise. You start your day itself with stretches, and then to really reap the benefits out of the time that you invest in exercises, you also learned about pre-workout meal options and post-workout meal options. So that's been a pretty wholesome fitness project for 2022, and I want to leave you with 3 rules of exercise that you should never ever forget, so that you actually make exercise a lifestyle. Exercise एक lifestyle बन जाए आपके। जैसे कि हर रोज़ हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं या हर रोज़ नहाते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज भी वन ऑफ वो चीज़ें हो जाए जो कि हम लोग हर रोज़ करते हैं। तो 3 रूल्स आपको एक्सरसाइज के बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद रखने हैं। द नंबर 1 रूल इज़, ऐसा नहीं है दैट देर इज़ वन एक्सरसाइज फॉर वन बेनिफिट। बहुत लोग जिनको ब्लड शुगर हो जाता है उनको लगता है कि सिर्फ सैर करने से ब्लड शुगर कम हो जाएगा, या अगर किसी को हार्ट डिसीज़ हो गया है तो उनको भी यही लगता है कि सिर्फ ट्रेडमिल पर वॉकिंग करके या चल के मेरा हार्ट डिसीज़ ठीक हो जाएगा, या अगर किसी को स्ट्रेस हुआ है तो उनको लगता है कि नहीं सिर्फ प्राणायाम करके मेरा सारा कल्याण हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। अभी आप जानकार लोग हैं, आप ये जानते हैं कि फिटनेस में 4 टाइप के एस होते हैं: स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। ये चारों जब तक आप करते नहीं हो तब तक आपको ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड शुगर रेगुलेशन, फैट लॉस, मेंटल हेल्थ, गुड स्किन, गुड हेयर, ये कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही टाइप की अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सरसाइज बहुत पुअर होगा। तो आपको चारों टाइप की एक्सरसाइज करनी है। तो अगले बार से अगर आपको कोई ये बताए तुमको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको योगा करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको स्विमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सब मत, डोंट बिलीव ऑल दैट एंड डोंट थिंक दैट देर इज़ वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज फॉर वन काइंड ऑफ कंडीशन। सारी एक्सरसाइजेस आपके पूरे बॉडी को हेल्प करती है, बिकॉज पूरे बॉडी को स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्टेबिलिटी और स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है। दैट्स द फर्स्ट रूल दैट यू शुड रिमेंबर। द सेकेंड रूल दैट यू मस्ट रिमेंबर इज़ दैट फिटनेस इज़ पेरिशेबल। फिटनेस उस मिठाई के तरह है जो कि आपने अगर टाइम पर नहीं खाया तो वो ख़राब हो जाती है, या दही के तरह है कि अगर आपने टाइम पर उसको नहीं फ्रिज में रखा या टाइम पर अगर आपने उसको नहीं खाया तो दही भी ख़राब हो जाता है, कल खट्टा हो जाएगा और परसों तो पूरे घर में उसकी बदबू फैलेगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर टाइम पे नहीं हुई तो वो ख़राब हो जाती है। फिटनेस भी वैसा ही है, एक्सरसाइज भी वैसी ही है, वो पेरिशेबल है। अगर आप
3 हफ्ते लगातार एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो जितना भी आपने एक्सरसाइज से गेन किया है, फिर वो चाहे स्ट्रेंथ हो, स्टैमिना हो, एनर्जी लेवल्स हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, मोबिलिटी हो, स्टेबिलिटी हो, एजिलिटी हो, स्पीड हो, स्ट्रेंथ हो या सैनिटी हो, वो सारा कुछ अगर 3 वीक्स आपने लगातार एक्सरसाइज नहीं की तो बॉडी उसको स्केल डाउन करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसको ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि फिट रहना बॉडी के लिए बहुत मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव रहता है। बहुत सारे उसको हॉर्मोन्स, मेटाबॉल और कैलोरी बर्निंग करना पड़ता है आपको फिट रखने के लिए। अगर वो फिटनेस आप वापरने नहीं वाले हो, अगर आप वो फिटनेस यूज़ नहीं करने वाले हो, अगर 3 हफ्ते ऐसे ही निकल के कि आपने एक्सरसाइज ही नहीं की, तो फिर बॉडी बोलता है कि इतना क्यों खर्चा करने का, जबकि हम लोग इसको यूज़ ही नहीं करने वाले हैं, तो वो उसको वेस्ट कर देता है। सो मेक श्योर कि अगले टाइम जो भी हो, कोई अस्पताल में हो, किसी की शादी हो रही हो, आप किसी के घर गए हो या कोई आपके घर आया हुआ हो, 1 हफ्ता एक्सरसाइज नहीं हुई चलेगा, दूसरा हफ्ता एक्सरसाइज नहीं हुई चलेगा, लेकिन तीसरा हफ्ता इज़ योर लास्ट हफ्ता। उस तीसरे हफ्ते तक तो आपको एक्सरसाइज शुरू करनी ही है। और अभी आपके पास काफ़ी सारी आसान एक्सरसाइजेस है जो आप कर सकते हो। तो ये मत सोचिए कि पूरा 1 घंटा लग जाएगा, बहुत थक जाऊंगी। 10-15 मिनट में भी you can rejuvenate and get all and stimulate all of the fitness that your body has earned। तो उसको आप याद रखिए। और तीसरी चीज़ जो फिटनेस के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है या एक्सरसाइज के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग अहेड। जैसे कि हमको फाइनेंसेस में भी हमको प्लान अहेड करना पड़ता है। अभी मार्च चल रहा है, हर किसी ने प्लान किया होगा टैक्सेस के लिए, पीपीएफ के लिए, 31 मार्च के पहले पीपीएफ भरना है या 31 मार्च के पहले एटीसीजी सर्टिफिकेट पाना है या जो भी करना है। तो वैसे ही हमको एक्सरसाइज के लिए भी पहले से ही प्लान करना चाहिए। सो हर संडे एक आदत डाल दीजिए कि संडे से आप डिसाइड करेंगे कि मंडे थ्रू सैटरडे जो अभी आने वाला है, तभी मैं कब कब कौन कौन से दिन एक्सरसाइज करूंगी और कितने बजे एक्सरसाइज करूंगी। जैसे हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं ताकि हमारा बैंक बैलेंस बना रहे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब बैंक बैलेंस रहता है तो आगे जाके ये जब हमको ज़रूरत पड़ेगी या हमारे बुरे वक्त में हमको हमारा बैंक बैलेंस हमारे कठिनाइयों को आसान कर देता है। वैसे ही फिटनेस का बैलेंस भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है। अगर आप फिटनेस का बैलेंस बढ़ाओगे तो जो भी कठिनाई आपके लाइफ में आएगी वो आप आसान तरीके से उसको निभा पाओगे। जो भी मुश्किलें आएगी वो अगर आपके पास फिटनेस रहेगा, अगर आपके पास हेल्थ रहेगी, तो आप उसको ज़्यादा आसानी से फेस कर पाओगे। एवरी चैलेंज विल बिकम अ लिटिल लेस चैलेंजिंग जस्ट बिकॉज यू हैव गुड हेल्थ। लेकिन डोंट वेट कि पहला हार्ट अटैक आए, पहले कोलेस्ट्रॉल चढ़ जाए, पहले डायबिटीज़ हो जाए, पहला नी दुखने लगे, पहला बैक दुखने लगे, फिर बाद में मैं करूँगी कुछ एक्सरसाइज। या ये भी मत सोचो कि अभी सिर्फ ये हो गया इसलिए मैं एक्सरसाइज करूँगी। शरीर है इसलिए एक्सरसाइज करनी है, फिटनेस का बैलेंस तो बनाना ही है। तो जैसे हम बैंक बैलेंस के लिए प्लानिंग करते हैं, वैसे ही फिटनेस के भी बैलेंस के लिए हमको प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे हम बैंक बैलेंस बनाते वक्त भी सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा मार्केट में डालें, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में डालें, थोड़ा गोल्ड में डालें, थोड़ा रियल एस्टेट में डालें, थोड़ा कैश इन हैंड रखें, वैसे ही फिटनेस के बारे में प्लानिंग करते वक्त हमको थोड़ा स्ट्रेंथ में डालना है, थोड़ा स्टेबिलिटी में डालना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग में डालना है, थोड़ा स्पीड में डालना है। सो ऑल एस्पेक्ट्स हैव टू गेट कवर्ड। सो यही 3 रूल्स हैं, इन तीनों रूल्स को याद रखिए and have a better educated approach towards exercise। एक्सरसाइज एक पनिशमेंट नहीं है, एक्सरसाइज वो ज़रूरी चीज़ है जो हर किसी को करनी चाहिए और जो हर कोई अपने लेवल में कर ही पाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर ऑल ऑफ since January for the whole fitness project। we look forward आपका साथ, आपका सपोर्ट, यही हमारा मोटिवेशन रहता है हर टाइम। नाउ ये भी सारे जो मॉड्यूल्स हमने किए हैं इनके इन्फोग्राफिक्स हम लोग अगले हफ्ते रिलीज़ करेंगे। आज का भी फॉर्म भरना मत भूलिए और उसके बाद मैं आपको याद दिलाऊंगी कब आपको लास्ट वाला भी फॉर्म भरना है, ताकि हम आपके रिजल्ट्स भी सबको डिक्लेयर कर पाए कि छोटा छोटा एक्सरसाइज अगर हम लोग दिन में अडॉप्ट करें तो कितने बड़े
बड़े बेनिफिट्स हम सबको मिल सकते हैं. सो वी विल बी रिलीजिंग दैट स्लोली and over the next couple of weeks. And thank you very much for all your support. It's been wonderful joining with all of you. Now you have any questions, then you can please ask me. Okay, is housework considered as exercise? Housework is considered to be an activity. जो आप एक्सरसाइज करते हो रेगुलरली, उसके वजह से आपको हाउस वर्क करना आसान हो जाता है. सो थिंक ऑफ दैट एज एन एक्टिविटी. हाउस वर्क एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें स्ट्रेंथ, जिसमें स्टैमिना, जिसमें स्टेबिलिटी, मोबिलिटी सारा कुछ लग जाता है. लेकिन फिटनेस कब बढ़ता है? जब हम हर टाइम थोड़ा ज़्यादा करें तभी. हाउस वर्क अपना मोर और लेस उतना ही रहता है, तो हाउस वर्क आप ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके साथ खुद के लिए, खुद के एक्सरसाइज के लिए भी टाइम बनाइए. एक्सरसाइज का एक one of the biggest benefits of exercise is that it gives you a little bit of me time. वो एक ऐसा वक्त हो जाता है जब आप सिर्फ खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करते हो और खुद के लिए ही कैलोरीज बर्न करते हो. वो आप घर पर काम करना बहुत अच्छी चीज़ है, बट दैट डजंट रियली अकाउंट फॉर मी टाइम. वो हम सबके लिए करते हैं, तो दैट इज़ सेपरेट. और खुद के लिए एक्सरसाइज करना सेपरेट है. तो घर पर भी काम कीजिए और खुद का भी एक्सरसाइज कीजिए. People are asking, can you summarize the 3 exercise rules one more time? The 3 exercises rules one more time. Number 1, don't think that there is one exercise for one condition or one exercise for one benefit. तो ऐसा नहीं है कि अगर डायबिटीज़ है तो सिर्फ वॉक करना है, जिम नहीं कर सकते हैं, या अगर हार्ट डिसीज़ है तो सिर्फ अगेन वॉकिंग ही करना है, योगा नहीं कर सकते, या स्ट्रेस है तो सिर्फ प्राणायाम ही करना है, आसन नहीं कर सकते. Strength, stamina, stability, mobility, these are stretching, these are all the 4 S's of fitness. आपको सारे 4 S चाहिए ताकि आपके पूरे बॉडी को बेनिफिट मिले. ब्लड शुगर भी रेगुलेट हो जाए, ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो जाए, फैट लॉस भी हो जाए, मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो, अच्छी नींद भी आए, सुबह फ्रेश भी उठो. सो दैट्स द फर्स्ट रूल, दैट ऑल एक्सरसाइजेस आर फॉर एवरीवन. द सेकेंड रूल इज दैट for 3 weeks at a stretch, don't go without exercise because fitness is perishable. अगर आप बॉडी को यूज़ नहीं करोगे तो बॉडी सारा फिटनेस जो उसने गेन किया है उसको लूज़ कर देती है, क्योंकि फिटनेस रखना एक्सपेंसिव रहता है मेटाबॉलिकली अपने शरीर के लिए. तो अभी आज से अंत तक ऐसे मतलब यू शुड नॉट हैव 3 weeks एट अ स्ट्रेच वेर यू हैव नॉट एक्सरसाइज्ड. ऐसे पूरे साल में 1 महीना मार्च में चला गया, 1 महीना दिवाली में चला गया, 1 महीना न्यू ईयर में चला, सॉरी 1 हफ्ता दिवाली का चला गया, 1 शादी में चला गया, 1 कहीं और चला गया, तो दैट इज़ ओके. पर अगर ये जब 3 अगर एक साथ आ गए तो देन देयर इज़ अ स्केलिंग डाउन ऑफ योर फिटनेस लेवल्स. नाउ यू डू नो व्हाट आर द ईजी एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू. तो आप कहीं भी हो, घर पर हो, होटल में हो, अस्पताल में हो, आप अपने लेवल पे एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए. और एंड द थर्ड थिंग इज़ प्लान अहेड. जैसे हम लोग मार्च में फाइनेंसेस के लिए प्लान करते हैं, वैसे ही हमको हर वीक वी हैव टू लुक अहेड एंड थिंक ठीक है मंडे से सैटरडे में ये सब करने वाली हूँ, तो एक्सरसाइज मैं कब करूँगी. और हर रोज़ आधा घंटा या एवरी ऑल्टरनेट डे वी मस्ट मेक श्योर दैट वी आर एक्सरसाइजिंग. बहुत सारी आसान मॉड्यूल्स भी अभी आपने सीख लिए हैं जिनको सिर्फ 5 या 10 मिनट ही लगते हैं दिन के. तो उतना वक्त या उतना समय हमको खुद के लिए निकालना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए. और जैसे कि बैंक बैलेंस हमारे मुश्किलों को आसान कर देता है या बैड टाइम्स में हमको प्रोटेक्ट कर सकता है, वैसे ही फिटनेस का बैलेंस भी हर एक मुश्किल को आसान कर देता है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू very much and I'll be seeing you soon, but thank you for joining me and making Fitness Project 2022 a grand success. See you.